कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था, छोटा सा है वो, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कहा गुरुदेव ने, कर्म ज्ञान के अवसान की अवस्था सरल नहीं। कर्म के 3 भेद गीता ने बतलाए, कर्म, अकर्म और विकर्म, तथा ज्ञान के भी 2 भेद, इहलौकिक तथा पारलौकिक। पारलौकिक ज्ञान आज उपेक्षित है और यही हमें समझ में आया कि बातें तो हम करते हैं कर्म और ज्ञान के अवसान की, किंतु बातें करना अलग बात है और उस अवस्था तक पहुंचना अलग बात है। तो वो अवस्था कर्म ज्ञान के अवसान की इतनी सरल नहीं है। जब हम कर्म की बात सोचते हैं तो गीता बताती है कि कर्म, अकर्म, विकर्म 3 रूप होते हैं कर्म के। उसी तरह ज्ञान के भी 2 रूप बताती है गीता, एक इहलौकिक ज्ञान, एक पारलौकिक ज्ञान। तो कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में तो बहुत बार हम बातें करते भी रहते हैं कि कर्म तो सभी को करना है, किंतु जब तक हम विकर्म यानी विशेष कर्म नहीं करेंगे तब तक हम अकर्म की स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे। और यदि यह कहा जाए कि अकर्म की स्थिति ही कर्म के अवसान के लिए प्रेरक बनती है, यानी धीरे धीरे कर्म का अवसान ज्ञान में होने लगता है, उसी प्रकार ज्ञान के भी 2 भेद हैं, इहलौकिक तथा पारलौकिक। इहलौकिक यानी इस लोक का, तो इस लोक का ज्ञान यानी दुनियादारी में और जो कुछ भी हम भौतिक जीवन बिता रहे हैं, उसको जीवन यापन के लिए जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो भी विद्या अर्जित करते हैं, लेकिन वो विद्या जो है वो चिरस्थायी नहीं होती, वो ज्ञान हमेशा के लिए नहीं होता, इसी जीवन में काम आता है। यही लौकिक का मतलब इसी लोक के लिए है वो। किंतु जो पारलौकिक ज्ञान होता है, यानी वो इस भौतिक संसार से ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है। वो जो अध्यात्म विद्या है वो इस लोक में ही काम नहीं आती, बल्कि दूसरा कोई लोक यदि होता है और या फिर पुनर्जन्म के बाद जो अवस्था बनेगी फिर से, उसमें वो काम आएगा। इस लोक का लिया हुआ ज्ञान यहीं रह जाता है, जबकि पारलौकिक ज्ञान जो है, इसको कहा जाता है अध्यात्म की भाषा में पराविद्या। यानी पराविद्या जो होती है वो हर समय विद्यमान रहती है, जिसको समझ में आ गया, जो अनुभव में आ गया, जिसका ज्ञान हो गया, वो कभी भी नष्ट होता नहीं है। किंतु ये बड़ी विडंबना है कि साधारणतः आज यह जो पराविद्या है, पारलौकिक ज्ञान है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, पूछता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बातें अगर होती भी हैं तो भक्ति की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती नहीं है। वो ज्ञान आज उपेक्षित ही पड़ा रहता है। आज कह रहे हैं पर कौन अपर कौन, जबकि स्वयं में ही सब कुछ समाया है। कथन सरल है किंतु अनुभूति सरल नहीं। मोह स्वार्थ की ही जहां प्रधानता हो, वहां पारलौकिक बातें निरर्थक ही न समझी जाएंगी। अर्थ के युग में परमार्थ की आवाज नकार खाने में तूती की आवाज ही न समझी जाएगी। कोलाहल में रहने वाले व्यक्ति के लिए
शांति असहनीय हो जाती है, जबकि शांति प्रिय व्यक्ति कोलाहल से घबराता है। कर्म ज्ञान के अवसान का अभिलाषी दोनों को साम्य भाव से देखता है तथा ये दोनों अवस्थाएं उसे बेचैन बनाने में असमर्थ रहती हैं। और इस पैराग्राफ में गुरुदेव बता रहे हैं कि अक्सर लोग बात करते हैं पर अपर की। पर यानी दूसरा, अपर यानी जो दूसरा नहीं है। तो कौन है वो, कौन है दूसरा और वो कौन है जो दूसरा नहीं है? यह बातें अपनी जगह हैं, किंतु जब स्वयं की अनुभूति हो जाती है, यानी अपने आपे में अद्वैत की अवस्था बन जाती है, जहां दूसरा कोई है ही नहीं। जो गुरुदेव ने आनंद पथ पुस्तक के प्रारंभ में जब ऋषि चिंतन कर रहा है स्वयं का और पर का, उसमें बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया और हमने उसको अच्छे से समझने समझाने का प्रयास भी किया कि न कोई पर है न कोई अपर है, सबके सब जो है वो स्वयं में ही समाये हुए हैं। यानी स्वयं की अनुभूति ही महत्वपूर्ण है। जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक पर अपर की बातें आती रहती है। यह कथन सरल है, किंतु अनुभूति सरल नहीं। यानी कि कहना आसान है, किंतु इसका अनुभव करना यह आसान नहीं है। बात वही आ गई कि कितनी भी बातें आप कर्म के अवसान की कर लो, ज्ञान के अवसान की कर लो, किंतु बातें करने से तो अनुभूति नहीं मिल जाती। अनुभूति तो अनुभव से ही मिलेगी और अनुभव मनन चिंतन से मिलेंगे। तो जब तक यह मार्ग न अपनाया जाए मनन चिंतन का, तब तक अनुभूति जो है वो आसान नहीं है। कहते जाए भले ही, किंतु उपलब्धि कुछ नहीं होती। जिसको एक जगह कहते हैं गुरुदेव, कहना तो होना नहीं। यानी सिर्फ कहते रहो कि प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, कहने से नहीं होता। होना मैं प्रभु का हूं। जो अनुभव कर लेगा वो फिर कहने पे जोर नहीं देगा, उस अनुभव को अपने भीतर बसा लेता है और किसी से कहने की उसे आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बात है, कथन सरल है किंतु अनुभूति सरल नहीं है। दूसरी ओर जहां पर दुनियादारी में मोह की और स्वार्थ की ही बातें होती हैं, मोह यानी अपने घर परिवार से जुड़े रहते हैं लोग, अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं सोचते, बच्चों के अलावा, पति पत्नी के अलावा, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं उनके दिमाग में। उससे संबंधित ही बातें हमेशा रहती हैं, उसी की प्रधानता होती है। और किस प्रकार से अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाए, कैसे येन केन प्रकारेण, यानी जैसे तैसे करके भी अपना स्वार्थ पूरा किया जाए। यदि यही सब बातों की प्रधानता जहां हो, जिसके जीवन में हो, और वहां पे आप अगर उनके सामने पारलौकिक बातें रखें, यानी कुछ ऐसी बातें जो अध्यात्म से संबंधित हैं, जो अध्यात्म विद्या से संबंधित हैं, तो वो सब बातें जो है वो ऐसे लोगों के लिए निरर्थक ही कहलाती हैं। उनके लिए कोई महत्व नहीं है उसका। और जो अर्थ प्रधान युग है आज, अर्थ यानी रुपया पैसा,
तो ये अर्थ प्रधान युग, हर कोई रुपये पैसे के पीछे पीछे भाग रहा है। और ऐसे में यदि किसी को परमार्थ की बात की जाए, ये तो ऐसे ही है ना कि आप निरर्थक बातें कर रहे हो। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी हो हल्ला हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, और उसमें कोई थोड़ा बहुत धीरे धीरे कुछ बोले भी या कुछ ऐसे ध्वनि निकाले, संगीतमय ध्वनि, तो उस संगीत को कौन सुनता है? परमार्थ एक संगीत की तरह है, किंतु उसके लिए आपके भीतर विचारों का कोलाहल यदि होगा तो फिर वो परमार्थ की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज ही समझी जाएगी। यानी कोई महत्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, सुनाई ही नहीं देगी वो आवाज। और ये बात तो सही है कि जिस व्यक्ति को शोर शराबे की आदत हो गई, कोलाहल की आदत हो गई, उसके लिए तो शांति बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात में व्यस्त रहता है, कुछ नहीं तो मोबाइल में ही बिजी रहता है, कभी कोई ग्रुप में चला गया, व्हाट्सएप में, कभी किसी में चला गया, कभी फेसबुक पे चला गया, कभी वहां चला गया। तो जो इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, कोलाहल सिर्फ बाहर का नहीं है कि हम तो भाई एकदम शांत जगह में बैठे हैं, वहां तो कोई कोलाहल नहीं है। यहाँ तो कोलाहल विचारों का है। क्या भीतर में कभी एक मिनट भी शांति आती है? और यदि आती भी है तो वो घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? असहनीय हो जाती है शांति उसके लिए। यदि एकांत उसको दे भी दिया जाए कि भाई तू कम से कम आधा घंटा कुछ मत कर, शांत होके बैठ, क्या वो व्यक्ति बैठ पाएगा? हम लोगों में से जिनको यह आदत पड़ी हुई है वो कम से कम इस पे विचार कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं कि क्या हम आधा घंटा भी शांत होके बैठ सकते हैं, कि हम कुछ भी विचार नहीं करेंगे, कोई विचारों का कोलाहल नहीं होगा, वहां पर कोई शोरगुल नहीं होगा, हम एकदम शांत होके बैठे हैं। नहीं है, असहनीय हो जाता है। आधा घंटा तो क्या, 15 मिनट भी बड़ी मुश्किल से कटते हैं यदि हम शांत होके बैठते हैं। यही बात है कि कोलाहल में रहने वाले व्यक्ति के लिए शांति असहनीय हो जाती है। और दूसरी ओर जो शांति प्रिय व्यक्ति होता है वो कोलाहल से घबराता है, वो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहता जहां हो हल्ला शोर शराबा, कुछ हो रहा हो। जो शांति प्रिय व्यक्ति है, जो सत्संग में जाता है, शांति का वातावरण उसे अच्छा लगता है। वो कोई क्लबों में, पार्टियों में जहां हो हल्ला शोर शराबा हो रहा हो और बड़े एकदम इतने जोरों से लाउड म्यूजिक चल रहा हो, घबरा जाता है व्यक्ति। ये भी स्वाभाविक है क्योंकि उसको वैसी आदत है। तो यह दोनों ही चीजें देखी जाती है, किंतु जो कर्म और ज्ञान के अवसान का अभिलाषी है, यानी कर्म और ज्ञान दोनों का अवसान चाहता है और उस राह पे आगे बढ़ रहा है, उसका तो वही मार्ग होता है जिसको हम पहले भी बहुत बार समझ चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। कबीरदास के शब्दों में कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
किसी भी प्रकार के विचारों से, विकारों से न कोई दोस्ती है और न ही कोई दुश्मनी है। दोनों को साम्य भाव से देखता है। तो यह तो बहुत आवश्यक है कि विचार आते हैं, आए, चले जाएंगे। हमें जितना विचारों से काम है, जो विचार हमें शांत करते हो, बस उसको निकाल लें। कोलाहल विचारों का होगा, किंतु उनमें ही ऐसे विचार छिपे हुए होंगे जो हमें शांति प्रदान करते हैं। उन्हीं में से ढूंढ निकालता है और दोनों को साम्य भाव से देखता है, यानी समता से देखता है। यह नहीं कि मैं तो शांति प्रिय हूं, बस मुझे कोलाहल नहीं चाहिए। विचार तो आएंगे, अभी आप उसके अभिलाषी हो, उस राह पर आगे बढ़ रहे हो और आपका जो कर्म है वो सूक्ष्म हो चला है, यानी अब वैचारिक कर्म हो रहे हैं, आप मनन चिंतन कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में आप यदि कोई एक पक्ष लेके बैठ जाएंगे तो आप निष्पक्ष कैसे हुए? यदि आप कुछ अपेक्षा करेंगे विचारों से तो आप निरपेक्ष कैसे होंगे? जो बातें गुरुदेव समझा रहे हैं शुरू से ही कि जो कर्म ज्ञान के अवसान का अभिलाषी होता है वो साम्य भाव से, निरपेक्ष भाव से दोनों अवस्थाओं को अनुभव करता है और ये दोनों अवस्थाएं ही उसकी बेचैनी को पैदा करने के लिए असमर्थ प्रतीत होती हैं, यानी कि उसे बेचैन नहीं कर पाती है। वो शांति को और शोरगुल को, दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है। आगे कह रहे हैं, वह व्यक्ति जो कर्म करने से घबराता है वह अवसान के रहस्य को क्या जाने। कर्म करते करते मनुष्य को शांति नहीं मिलती तथा कर्मों से अन्य कर्म उत्पन्न होते हैं, अथच फिर भी मनुष्य परेशान ही रहता है। तब वह चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जहां इन कर्मों का चक्र स्वतः शांत हो। तो प्रथम तो वो व्यक्ति है जो कर्म करने से घबराता है। यहां कर्म से सूक्ष्म भाव है और वो है पुरुषार्थ करने का, यानी जो कुछ गुरुदेव हमें करने के लिए कह रहे हैं, यानी मनन चिंतन निधिध्यासन, जो भी सूक्ष्म कर्म हमें करने हैं जो हमें ज्ञान की ओर ले जाएं, ताकि जो हमारे निरर्थक कर्म हैं वो उसमें समाते जाएं और उन कर्मों का अवसान होता जाए। तो जो किसी भी प्रकार के कर्म को करने से घबराता है, पता नहीं क्या होगा, मैं ये करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, यानी कर्म करने में उसकी तनिक भी रुचि नहीं है, तो फिर वो जान ही नहीं पाएगा, कभी अवसान के रहस्य को नहीं जान पाएगा। और अवसान के रहस्य को तभी जाना जा सकता है जब वास्तव में उसके कर्मों का अवसान हो जाए। जिस तरह है रहस्योद्घाटन होने के बाद ही पर्दा हटता है और पर्दा हटने के बाद ही रहस्योद्घाटन होता है, तो दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। वैसे ही जैसे ही अवसान होगा तभी वो रहस्य को जानेगा और रहस्य को जानना चाहेगा, तभी वो अवसान की ओर आगे बढ़ेगा। और नहीं तो यदि कर्म करने से घबराएगा
तो उसके लिए तो है ही नहीं ये टॉपिक। कुछ करना नहीं है मुझे, तो बस पड़े रहना है, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा भाव है किसी का, ऐसा विचार है, तो फिर उसके लिए अवसान है ही नहीं। जिंदगी बीत जाएगी उसकी, कर्म से अवसान मिलेगा ही नहीं। कर्म करते करते शांति मिलेगी ही नहीं मनुष्य को, क्योंकि एक कर्म करेगा और उस एक कर्म से और कर्म उत्पन्न होंगे, शाखा प्रशाखा, जो पहले भी बताया। एक कर्म से एक कर्म, दूसरा कर्म, फिर शाखा प्रशाखा से कर्म फल, ये सब चलते ही रहते हैं, होता रहता है, पता है, दिखता है। फिर भी मनुष्य उसके अवसान के बारे में सोचता नहीं है। परेशान रहना उसे अच्छा लगता है, अवसान बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि उसके सिस्टम में आ जाता है। भाई सोचेंगे नहीं तो क्या होगा। टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है, हम तो सोच रहे हैं। पता नहीं है कि ये टेंशन ही है। सोचना भी क्या, बिना बात का। अरे काम करना है, किया और हो गया, खत्म। क्या फल होगा, क्या नहीं होगा, सोचते रहो। तो इन सब चीजों में परेशानी ही परेशानी है, और इसी ढंग से कर्म करता आया है, और फिर भी समझ ही नहीं पाता है कि उसे अवसान की आवश्यकता है कर्मों की, और किस प्रकार से अवसान हो सकता है। यह गुरुदेव हमें समझा रहे हैं इस लेख में, शुरू से यही बातें समझा रहे हैं। और यदि इस तरह का भाव विचार मन में आ गया कि हाँ भाई मुझे चाहिए, अवसान चाहिए, मुझे इस परेशानी से दूर होना है, तब वो ढूंढता है कि कोई ऐसा रास्ता तो मिले जहां पर ये जो कर्मों के चक्र में मैं फंसा हुआ हूं, जो कर्म बंधन है, जो मुझे जकड़े हुए हैं, उनसे मैं बाहर निकल पाऊं, ये चक्र जो है अपने आप ही शांत हो पाए। तब वो उसके ऊपर विचार करता है। विचार करता है, आगे कह रहे हैं कि युक्ति सभी नहीं जानते, जबकि इस रहस्य को मानने वालों की संख्या भी अधिक नहीं। चाह को राह मिलती है जहां मनुष्य सूर्य, चंद्र, सर्प, वृक्ष आदि की पूजा करता तथा भयभीत होता था। वहां ऐसे भी व्यक्ति आए जो अभय होकर स्वयं को ब्रह्म समझने लगे। भयभीत कभी अभय हो सकेगा, इसकी कल्पना भी न की जा सकती थी, किंतु विगत इतिहास मनुष्य को बतलाता है कि असंभव भी संभव हुआ है और हो सकता है। विपरीत कर्म तथा निरर्थक कर्म तो त्याज्य हैं ही, किंतु वे कर्म भी सार्थक नहीं जो मोह, लोभ, क्रोध को बढ़ाते हैं। मनुष्य प्रथम तो विवेकी कम होते हैं, और जो होते भी हैं वे भी कर्म के मोहक जाल से मुक्त नहीं हो पाते। अवसान को समझ कार्यों के प्रति अनुरक्ति न रखने वाले तो अति अल्प ही होते हैं। और यह एक अवस्था बताई है अलग अलग लोगों की, और किस तरह से जो आध्यात्मिक इतिहास है जिसमें भौतिकता का पुट ज्यादा रहा, और किस तरह से लोग सूर्य, चंद्र, सर्प, वृक्ष सभी की पूजा करते थे, और अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य को, चंद्र को, सबको अर्घ्य दिया जाता है। सांपों की भी पूजा की जाती है आज भी, वृक्षों को भी आज भी पूजा जाता है, किंतु क्या उससे भय दूर हो जाता है? भयभीत तो बना ही रहता है।
तो किस तरह से ये सब जो कर्म कांड है, ये जो कर्म है, उनका चक्र शांत हो, उससे बाहर निकला जाए, उसकी युक्ति सब नहीं जानते हैं। और गुरुदेव यहाँ युक्ति बता रहे हैं, हमको तरीका बता रहे हैं, और ये भी कोई एक रहस्य है इसके पीछे, और ये संभव है। इसको मानने वालों की संख्या भी बहुत कम है। मानते ही नहीं कि क्या हो सकता है, क्या कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कि कर्म प्रधान यह विश्व है, और ऐसे में आप कर्म की बातों के लिए कह रहे हो अवसान हो जाएगा। बेकार की बातें कर रहे हैं आप। ये सब गुरुदेव पहले समझा चुके हैं, और फिर दोबारा यही कह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो इस बात पे विश्वास करेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे, जिनके भीतर कुछ इसके लिए, इस नवीन मार्ग के लिए चाह जागृत हो। किंतु यदि चाह है तो राह भी है। और बता दिया इतिहास ने हमें, एक समय था जब सब पूजा जाता था, सूर्य चंद्र सर्प वृक्ष, किंतु भय दूर नहीं हुआ, भयभीत होता था। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति भी आए जो स्वयं को ब्रह्म समझने लगे, यानी उन्होंने अनुभव किया, और तभी उन्होंने उद्घोष किया अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, सो हम वो मैं ही हूं। और इस तरह ज्ञान का जो एक रूप रखा, तो उनमें से ही निकले ऐसे लोग जो कभी भयभीत थे, और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भयभीत व्यक्ति कभी अभय भाव को भी अनुभव कर सकता है, कभी ये अभय हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। जो पहले भी बताया कि जंगल में तप कर रहे हैं, हिंसक पशुओं से डर नहीं रहे हैं। उदाहरण लिया ना बुद्ध का, महावीर का, और उन्होंने अनुभव कर लिया कि किस प्रकार से अभय हुआ जाता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। किंतु इतिहास बतलाता है हमको कि जिसको हम असंभव समझते हैं, कि क्या हम भी कभी अभय हो सकेंगे, क्या कभी हम भी भय से दूर हो सकेंगे। यहां तो यही सुनते आए हैं, जैसे सुनते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, वैसे ही सुनते हैं भय बिन होत न प्रीति। तो क्या प्रीति भय से होती है? गुरुदेव ने तो कहा प्रेम में भय, एक वाणी में कहा है, प्रेम में भय दूध में कीचड़ अनुचित। यानी प्रेम करो प्रभु से, अपने आप ही भय दूर हो जाएगा। भय भी न होत न प्रीति, तो तुम भय करते हो इसलिए प्रीति करते हो, उसको प्रीति का नाम देते हो। यही बातें हैं जो हर कोई समझ नहीं पाता है। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं जो मैंने सुना है, I don't believe anybody this, that, but yes, I am a God-fearing man. मैं किसी से नहीं डरता, किसी पे विश्वास नहीं करता, किंतु हाँ, मैं भगवान से डरता हूं। क्यों डरता हूं? इसलिए डरता हूं क्योंकि मुझे अपने आप में पता है कि मैं उसका कसूरवार हूं। जिस दिन न्याय होगा उस दिन वो क्या दंड देगा पता नहीं, इसलिए डरता है। किंतु जो प्रभु से प्रेम करेगा वो क्यों डरेगा?
तो भयभीत भी कभी अभय पद को प्राप्त कर सकता था। ये तो असंभव है भाई, कैसे संभव हो गया? यदि हम इस राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम तो जो हमें उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं, यानी विपरीत कर्म कर रहे हैं हम, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे कर्म भी कर रहे हैं जो हम निरर्थक की श्रेणी में रखते हैं कि उससे कोई सार ही नहीं निकलता, वो दोनों प्रकार के कर्म तो त्याज्य है ही, मतलब छोड़ने लायक है, बिल्कुल त्याग कर दिया जाए उनका। तो क्या वही निरर्थक है? नहीं, ऐसे कर्म जो सार्थक नहीं। एक निरर्थक तो पता ही पता है कि हाँ ये निरर्थक है, किंतु हम समझते हैं कि मोह, लोभ और क्रोध को बढ़ाने वाले कर्म ये तो सार्थक है। वो भी सार्थक नहीं है। परिवार से मोह है, पैसे से लोभ है, और छोटी छोटी बातों में हमारा अभिमान जो है वो क्षुब्ध होता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कर्म भी होते हैं, हम क्रोध करने लगते हैं। तो ये भी कोई सार्थक कर्म नहीं है, ये भी छोड़ने योग्य है। तो कौन समझ पाएगा इसको? जिसको थोड़ा विवेक होगा वही तो जान पाएगा ना। तो पहली बात तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने विवेक का व्यवहार अध्यात्म में करते हैं। दुनियादारी में तो खूब उनकी बुद्धि चलती है, खूब उनका विवेक है, किंतु अध्यात्म में विवेक की कमी होते हैं। और यदि वो होते भी हैं तो जो कर्म वो करते आए हैं, जिन कर्मों में वो बंधे हुए हैं, वो समझते नहीं है कि वो बंधे हुए हैं उन कर्मों में। जो बातें पहले भी आई कि भक्ति के नाम पर जो सुबह उठे, हाँ भाई इसको उठाना है भगवान जी को, उनको नहलाना है, उनको ये करना, बस वो उसी में बंधे हुए हैं। ये उनके कर्म के मोहक जंजाल हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, वो अपने आप को ठीक समझते हैं, विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। यही कह रहे हैं, एक तो विवेकी कम है, और यदि विवेक है भी तो थोड़ा बहुत जो है वो कर्म के मोहक जाल से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, इतना बंधे हुए हैं उसमें। तो फिर वैसे लोग अवसान को समझने की कोशिश करें कि क्या कर्मों का अवसान हो सकता है, और कार्यों के प्रति, कर्मों के प्रति कोई अनुराग न है। अब तो अनुराग यदि है तो ज्ञान के प्रति है, जो पहले भी गुरुदेव ने बताया इसी लेख में, कि अब उसका कर्म क्या है? उसका कर्म है ज्ञान के प्रति अनुरक्ति। वो अनुरक्ति जो अब ज्ञान के प्रति है, पहले वो अनुरक्ति या अनुराग कर्मों के प्रति था। तो जो अवसान को समझता है वो कार्यों के प्रति अनुरक्ति नहीं रखता, और यह कार्यों के प्रति अनुरक्ति न रखने वाले तो बहुत अल्प, बहुत कम है, कि जो कर्म मुझे करने हैं कर रहे हैं, बस हो रहे हैं कर्म, अपने आप हो रहे हैं। मुझे क्या करना है? मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, सीखना है, कुछ ऐसे कर्म करते हुए आगे निकल जाना है। उनका अनुराग कर्मों के प्रति नहीं होता। तो यह अनुरक्ति शब्द जो है, अनुराग की अवस्था अनुरक्ति कहलाती है, वही बता रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। आगे कह रहे हैं, भक्त कहता है प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु की इच्छा की पूर्ति हो रही है या भक्त की, यह कहना भी कठिन है, किंतु यह भी एक मार्ग है जहां
कर्म के अवसान का भाव कुछ अंशों में होता रहता है। कर्म में लिप्त रहना भी एक प्रकार का मोह है, जिसका निवारण सुखदायक है। अकर्मण्यता कर्म का अवसान नहीं, अकर्मण्यता तो मनुष्य के विकास में घातक सिद्ध होगी। तो ऐसे भक्त भी हैं जो यही कहते हैं, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और अपने जीवन में यही सोच के चलते हैं कि हाँ, प्रभु की इच्छा की पूर्ति हो रही है। अब ये तो वो खुद ही जान पाएगा ना कि जो इच्छा है यह प्रभु की इच्छा की पूर्ति हो रही है या उसकी खुद की इच्छा की पूर्ति हो रही है, भक्त की इच्छा की पूर्ति हो रही है या भगवान की इच्छा की पूर्ति हो रही है। ये कहना कठिन है, क्योंकि पूरी तरह से उस पर छोड़ देना कि तू चला जैसे चलाता है मेरे को। और ऐसे कोई अगर जीता भी है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को ही अकर्मण्य कहने लगते हैं। प्रथम तो ऐसा जीवन जीना ही कठिन है, क्योंकि प्रभु कुछ न कुछ उनसे करवा ही लेता है। तो सबसे सही, सबसे सहज तरीका क्या है? अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में समाहित कर देना। प्रथम इच्छाएं उठेंगी, उन इच्छाओं को प्रभु को अर्पित कर देना। प्रभु तुम्हें अर्पित है ये इच्छा, अब तुम्हारी इच्छा यह पूरी हो या न हो। उसके बाद की अवस्था कि प्रभु अब मैं समझ गया सब कुछ तुम्हारी इच्छा से ही हो रहा है, और यदि कोई इच्छा मेरे मन में पैदा हो भी रही है तो वो भी तुम ही पैदा कर रहे हो। ये उसके आगे की अवस्था है। और बाद में तो इच्छा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, कोई ऐसा विचार भाव उठता ही नहीं है कि मेरी इच्छा हो। लोग कहते हैं भाई जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु की इच्छा है, वो करवा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब यह तो उसी को पता होगा ना कि वो निमित्त मात्र है और या उसको अपना नाम चाहिए, या तो वही बता सकेगा। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि किसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, प्रभु की इच्छा की या भक्त की इच्छा की। तो ये तो कहना बहुत कठिन है, किंतु हाँ, ये एक मार्ग है। इस रास्ते यदि चला जाए तो कुछ अंशों में कर्म के अवसान को हम समझ पाएंगे। क्योंकि जो कर्मों को लेकर के, जिन कर्मों को लेकर के हम हमेशा परेशान रहते थे, जो कर्म हमारे लिए बंधन स्वरूप प्रतीत होते थे, और हम यह समझते थे कि इन कर्मों के चक्र का अंत कैसे हो आखिर। तो अगर यही समझ लिया जाए कि प्रभु की इच्छा है ये, तो कम से कम हम इस विचार से तो हट जाएंगे जो हम पहले सोचा करते थे कि क्या करें भाई, ये जन्म मिला है, कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है। तो हमको यही लगता था कि जीवन में जितनी भी परेशानियां, जितनी चिंता, जितना दुख कष्ट आता है, वो सब मेरे कर्मों का फल ही है। किंतु बाद में समझने लग गया कि जब अपनी इच्छा उसकी इच्छा में जोड़ दी या समा दी, तब पता लगता है कि हाँ, प्रभु तेरी इच्छा है। हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ और भी अच्छा।
ये कोटेशन डाला गया था कुछ दिन पहले फेसबुक पर, क्योंकि तभी समझ में आता है प्राणी को कि हाँ, अब जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। तब उन कर्मों से, जिन कर्मों में वो फंसा रहता था, जिसको लेकर के चिंतित रहता था कि मैं कर्मों का फल भोग रहा हूं, और बंधा हुआ अपने आप को बंधन में प्रतीत करता था, सोचता था, अब वो उससे बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। कुछ अंशों में तो उसके कर्म का अवसान और उसका भाव होता रहता है इस प्रकार। किंतु यदि आप कर्मों में लिप्त रहेंगे, भले ही उससे आपके दूसरे कर्म का अवसान हो रहा है, किंतु फिर भी कुछ कर्म जो पहले बताया कि जो मोहक लगते हैं हमको, उनमें यदि लिप्त रहेंगे तो भी अवसान नहीं हो पाएगा। तो यदि कर्मों का मोह है और यदि हम उसमें लिप्त हैं, तो उसका निवारण भी होना आवश्यक है, यानी उससे भी बाहर निकलना जरूरी है। यानी प्रथम तो कर्म से निकलने के लिए विकर्म, और फिर विकर्म का भी निवारण सुखदायक होगा। यानी उससे बाहर निकलेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अकर्म की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जबकि दूसरे लोग क्या समझेंगे, अकर्मण्यता जो है वो कर्म है, कर्म का अवसान। लेकिन यदि आप बिना कुछ किए ही, विकर्म किए ही अकर्मण्यता को अपना लोगे, तो वो कर्म का अवसान नहीं है, वो अकर्म की स्थिति नहीं बनेगी। वो अकर्मण्यता तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी, कोई विकास ही नहीं होगा, और आपके विकास में बाधक ही सिद्ध नहीं होगी, घातक सिद्ध होगी। अक्सर हम कहते हैं कि वो उसके विकास में बाधक है। बाधक है यानी कि बाधा बन जाती है, तो बाधाओं को तो पार किया जा सकता है। यहां तो घातक है। घातक है यानी ऐसा घात देती है, ऐसी चोट देती है कि परेशान होने लगता है प्राणी कि अरे, मैंने अकर्मण्यता में समझ गया, मैं तो अकर्म की स्थिति में पहुंच गया, अकर्मण्यता को अपना लिया, लेकिन वो कर्म का अवसान नहीं है। हमको तो भी और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। जितना बढ़े है ना, बस वो भी नीचे गिर जाएंगे। ऐसी चोट लगेगी, ऐसा घातक है वो अकर्मण्यता का भाव कि वो हमें आगे बढ़ने से तो रोकेगा ही, बल्कि हमें पीछे धकेल देगा। तो यही कह रहे हैं कि अकर्मण्यता कर्म का अवसान नहीं है, अकर्मण्यता तो मनुष्य के विकास में घातक सिद्ध होती है। तो समय हो गया, आज यही तक करते हैं, बाकी कल लेंगे। बोलिए। हाँ भाई, नया नाम है रेखा केडिया, उसको देंगे चांस पहले। हाँ वनीता, अनम्यूट करो रेखा को। भैया जी करती हूँ, उनको करना नहीं आ रहा। अच्छा बोलो, बच्चों से पूछेंगे, नहीं तो फिर वेट करें, अपना सीख लें पहले, बच्चे होंगे आसपास। कर लिया है? हेलो, हाँ हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया ये बोल रहे थे ना अभी, प्रेम में बही है और दूध में कीचड़ है, ये क्या होता है भैया? मतलब भक्ति करने के बाद प्रेम में बही कहाँ से आएगा भैया? सब कुछ तो छोड़ देते हैं ना हम गुरुदेव के ऊपर। भय 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 की बात बोल रहे हैं।
डर डर लगता है कि नहीं लगता है? वो जो लगता है भैया, मगर विश्वास भी तो है ना। हाँ, तो भय है ना अभी। अगर उससे हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें भय नहीं होना चाहिए। वही वाणी में कहा गुरुदेव ने। ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये उस वाणी का रेफरेंस है कि प्रेम में भय यानी दूध में कीचड़ अनुचित। अनुचित है, प्रेम में भय अनुचित है। वो तो ऐसा है कि जैसे आपने दूध में कीचड़ मिला दिया हो, पानी नहीं कीचड़। समझ में आ रही ना बात? गुरुदेव ने कहा है, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तो यही बता रहा था कि प्रेम और भय दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जिन लोगों ने अभय पद को प्राप्त किया वो अलग ही किस्म के लोग थे। यही गुरुदेव ने बताया इसमें। उन्हें भय था ही नहीं, जबकि लोग भयभीत होकर के पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, अभी तक भी करते हैं। उस वक्त कर ही रहे थे, आज से 2500-3000 वर्ष पहले तब भी कर रहे थे। सर्पों की पूजा अभी भी करते हैं। तो ये तो सब चलता ही रहता है। यहाँ गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी कोई सोच नहीं सकता था जिस बात को, वो संभव करके दिखलाया कुछ लोगों ने। उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था, और गुरुदेव यह संभव करके दिखला रहे हैं अपने जीवन से। कोई सोच नहीं सकता कि कर्म का अवसान हो सकता है और ज्ञान का भी अवसान हो सकता है। इसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं, और यदि हम नहीं समझते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए इसको समझने की। रहस्य तो बहुत बाद में जाके खुलता है, धीरे धीरे सब समझा रहे हैं गुरुदेव हमको। यदि हमारा इसके प्रति कोई रुझान ही नहीं है, जो कल परसों ही बताया कि यदि हमारी अभिरुचि ही नहीं है इसके प्रति, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमको इंटरेस्ट है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। जो बात दूध में कीचड़, वो तो वाणी के लिए आई थी, भय से संबंधित। यानी प्रेम अगर कर रहे हो प्रभु से तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। यही है सार उसका। हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। भैया, हाँ बोलो। ये क्लियर करना था कि अकर्म की स्थिति और कर्म का अवसान एक ही चीज है ना? हाँ, शाब्दिक तो यही समझ में आ रहा है। पूरी तरह अवसान नहीं होगा, उस और जाएगा जो यहाँ बताया ना, धीरे धीरे अवसान का कुछ भाव आता है विकर्म में, और धीरे धीरे वो अकर्म की ओर आगे बढ़ता है। और जब आपको लगेगा कि अब आपका अनुराग पूरी तरह से ज्ञान के लिए है, और जो भी कर्म आप कर भी रहे हो वो ज्ञान के लिए कर रहे हो, तो एक प्रकार से कर्म का अवसान आपका हो गया। तो प्रथम तो कर्म का अवसान शुरू होता है विकर्म अर्थात भक्ति से, फिर धीरे धीरे विकर्म अर्थात ज्ञान से। जैसे आपका अनुराग जो है साकार से निराकार की ओर जाएगा, उसका जो निराकार रूप है फिर चिंतन मनन की ओर जाएगा, यानी ये सब चीजें आपको ज्ञान की ओर ले जाती है। और जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा वैसे वैसे वो कर्म जो है वो ज्ञान में समाते जाएंगे। ये है संक्षेप में सब बातों का सार। ये भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो विकर्म के बाद आती है, अकर्म जो है। हाँ जी, भक्ति की पराकाष्ठा भी ज्ञान ही है, लेकिन वैसी भक्ति होनी चाहिए
जैसी भक्ति मीरा की है। मीरा तो भक्त थी, प्रेमा भक्ति थी उसकी, कृष्ण से प्रेम करती थी, किंतु वो भी कहती है शून्य गगन में महल पिया का। तो ये शून्य गगन क्या है? शून्य गगन क्या कोई भक्त कह सकता है क्या? जिसको ज्ञान हो जाता है वही कह सकता है कि शून्य गगन में है पिया का महल, यानी जो मेरा प्रिय है वो बिल्कुल शून्य में स्थित है। ज्ञान होने के बाद ही होता है। तो उनकी पराकाष्ठा, जब भक्ति में पराकाष्ठा आ जाती है तो ज्ञान अपने आप हो जाता है। किंतु वैसी भक्ति चाहिए। लेकिन सबसे सहज तरीका गुरुदेव ने हमें बताया है ना, भाव को साथ लेके चले, भक्ति करते रहें और ज्ञान के प्रति अपना इंटरेस्ट रखें। लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान जो होगा वो पुस्तकीय ज्ञान ही कहलाएगा या सुनी सुनाई बातें ही होंगी। वो आपके भीतर अनुभव तो मनन चिंतन से ही आता है। सुन तो लिया आपने, मनन चिंतन किया नहीं, तो आपका उसमें क्या है? आपने क्या ऐड ऑन किया उसमें? आपका अनुभव क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आप वही सब बातें उसको रिपीट किए जा रहे हो जो आपने सुनी है। तो वो तो रटंत विद्या है। जैसे रट के चले गए परीक्षा में और हमने परीक्षा प्रश्न पत्र में हमने दे दिया सबका उत्तर, तो वो तो एक वन टाइम अफेयर है। यहाँ तो जिंदगी पड़ी है पूरी, बार बार इम्तिहान लेती है जिंदगी, छोटे छोटे चीजों में लेती है। तो हमको समझ के करना होता है। वो सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे भीतर होने चाहिए, अनुभव के आधार पे होने चाहिए, प्रैक्टिकली होने चाहिए, तब जाके हमको चीजें समझ में आती हैं। ठीक है? थैंक यू। हरिओम। पुष्पा गोयनका, बोलिए। क्या हर बार यही प्रॉब्लम आती है क्या अनम्यूट करने की? पुष्पा जी आप अपना अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा, अब हुआ है। करेंगे तो होगा ना, करेंगे तो होगा। वहां पे सिग्नल आता है कि अनम्यूट कीजिए। हाँ तब आप हो गया? हाँ हो गया ना। चलिए बोलिए, हाँ, बोलिए। बस करता ये तो नहीं समझता कि अवसार को मान्यता देने से ही कर्म अवसार हो नहीं होता। इसके लिए विशेष आवश्यकता होती है। कहाँ पे बता रहे हैं आप? कौन सा पेज है आज? लास्ट वाले पैराग्राफ पे। हाँ लास्ट पैराग्राफ में क्या? 4-5 दिन नहीं आ रही है अभी। नहीं, लास्ट पैराग्राफ में क्या, कौन से वाक्य बोल रहे हो आप? बोलिए क्या? हो सकता है विश्व का मुझे 91 पेज पर 91 पेज पे वो तो दिख गया। हो सकता है विश्व का। आप ठीक से समझा नहीं पा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विश्व कर्म भूमि है। कहाँ पर कर्म भूमि? क्या सब पता नहीं आप कहाँ की क्या पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? विश्व कष्ट करता कष्ट हो सकता है, विश्व को कर्म भूमि है। आज हुआ था क्या ये? कष्ट करता ये तो नहीं समझता। ये तो हुआ ही नहीं आज। कष्ट करता ये तो नहीं समझता कि अवसान। अरे भाई आप, हुआ भैया? मैंने किया मुझे नहीं पता। ये तो हुआ ही नहीं पैराग्राफ। आप कहाँ होते हो? सुन रहे होते हो ना? ओ सब ठीक है। तो आप, मैं इसीलिए तो पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जहां तक हुआ है मैं उसी में ढूंढ रहा हूँ, और आप कल जो होने वाला उसको आज लेके आ रहे हो। उसके बारे में तो कल बात करेंगे ना। ठीक है। छोटी भैया
हाँ कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो लास्ट विराज खत्म हुआ था उसके सेकंड लास्ट टाइम तो थोड़ा सा और समझना चाहिए। क्या? कि कर्म में लिप्त भी एक प्रकार का मोह है जिसका निवारण सुख था, ये ठीक से समझ नहीं आ रही। कर्म में लिप्त रहना भी एक प्रकार का मोह है ना? हाँ। ये तो बात एक 2-3 दिन पहले उसने पूछा था, क्या नाम ही भूल जाता हूँ, नेहा की बेटी का क्या है, स्वाति नेहा। तब मैंने उदाहरण दिया था ना कि आपको भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, खूब आनंद उठाते हो, वो भी एक कर्म ही है ना। आपको उसी से मोह हो गया, आप उस कर्म में लिप्त रहते हो, वो भी एक प्रकार का मोह ही है। आपको उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। ये बात समझाई थी ना, आपको याद आ गया होगा? हाँ, याद आ गया। जब बाहर निकलोगे तब मालूम पड़ेगा कि उसका निवारण किस प्रकार से सुखदायक है। और नहीं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो उस रेफरेंस में आया था कि बेड़ी तो बेड़ी ही है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की। ठीक है, ठीक है। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट शकुंतला झुंझुनवाला। बोलिए शकुंतला जी। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है? शकुंतला जी आप अनम्यूट की शायद नहीं हो रहा है। पहले तो एक दिन तो की थी बात इन्होंने, उस दिन तो अनम्यूट हो गया था। सब सीख के बैठना चाहिए ना आप लोगों को। बच्चों से सीख लिया करो पहले कि कैसे अनम्यूट किया जाता है। मुझे भी आता है, बहू ही करके देती है। हाँ तो बहू हाँ अभी हो गया, बहू तो सीख लो ना। भैया बहुत माथा लगा लिया, नहीं सीखा जा रहा है। अच्छा ये पूछना था भैया, सुन रहा है ना भैया? सब सुन रहा, बोलिए। हाँ, वहाँ ऐसे भी व्यक्ति आए जो अभय होकर स्वयं को ब्रह्म समझने लगे। मतलब स्वयं को ब्रह्म कैसे समझने लगे भैया? जब जब अभय पद को प्राप्त कर लेंगे ना तो अपने आप ही भय दूर हो जाता है। और जब भय नहीं, ब्रह्म समझने लगे ना, बहुत से लोग नहीं, अरे वो मैंने तो उदाहरण भी लिया था कि अहम ब्रह्मास्मि कहां से आया ये शब्द? ये शब्द बोला था ना मैंने। तो ये भैया अभिमान आ गया कि क्या हुआ कि अपने आप को ब्रह्म समझने लगा? ये यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं आप उस पे फोकस कीजिए। यहाँ बोलना चाह रहे हैं गुरुदेव कि उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि परमात्मा से भयभीत नहीं हुआ जा सकता। परमात्मा को जो प्रेम करता है वो भयभीत कैसे होगा? आप डर के मारे भगवान की पूजा कर रहे हो, डर के पूजा कर रहे हो, जो मैंने अंग्रेजी में भी बोला कि आई एम ए गॉड फियरिंग मैन, सारी दुनिया बोलती है। ये भी बोला भय बिन होत न प्रीति, बोलती है दुनिया। अगर प्रीति होगी तो भय कैसे है? रह ही नहीं सकते साथ। हाँ जी, तो भय के मारे आप सूर्य की पूजा कर रहे हो, चंद्र की, कितने देवी देवताओं की पूजा करते थे। कृष्ण लीला में ही आता है कि इंद्र की पूजा करते थे कि नहीं? बोलो, सब गोकुल वाले इंद्र की पूजा करते थे भयभीत होकर के। डर के मारे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, भय मतलब डर के
हाँ जी, डर के मारे कर रहे हैं। हाँ जी, डर और भय एक ही चीज होता है। हाँ, भयभीत होता, भयभीत होकर के। अभय। फिर ऐसे भी व्यक्ति आए जो अभय होकर स्वयं को ब्रह्म समझने लगे। हाँ जी, उन्होंने अनुभव किया ना। तो आगे सुनिए ना कि भयभीत कभी अभय हो सकेगा, हाँ, इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई भी, वो खुद भी नहीं कर सकते थे। हाँ, किंतु हुआ ना। ये इसलिए उदाहरण लिया कि जो चीज आप कल्पना नहीं कर सकते, आज आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि गुरुदेव तो ये बेकार का टॉपिक लेके बात कर रहे हैं कि कर्म का अवसान हो जाए। क्या कर्म का अवसान हो जाएगा क्या? है बेकार की बातें हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है। यही समझाने के लिए कह रहे हैं, यही समझा रहे हैं गुरुदेव ये उदाहरण दे करके कि जो चीजें हमें असंभव लगती हैं वो चीजें संभव हो सकती हैं, हो सकती है यदि आप उस पे चले, सही दिशा में आगे बढ़े। चले। हाँ, तब चिन्हों पे चले जब होगा। हाँ, तब सही, हाँ, सही दिशा में चलें, तब वो संभव हो सकती है। हाँ भाई, ठीक है भाई। हरिओम 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 हरिओम। हाँ, पूरा करते हैं भाई, समय भी हो रहा है।